Assalamu alaikum and good morning, dear students. I am Shabir Ahmad Ahnger, working as assistant professor in the Department of Mathematics, Central University of Kashmir. So आज का जो डेट है इट इज़ 28th of April 2022. आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, first thing that we are going to discuss it is this formula that we are going to derive here geometrically. It's a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab. ये first thing जो हम यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं. Second जो हम प्रूव करने जाए वो है Pythagoras theorem. That's very important. In fact, it's the first theorem in the history of mathematics. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. और आई होप दोनों चीज़ें आपने देखी होगी. एक अगर हम इसको मतलब आज के ज़माने में इस जो फर्स्ट फार्मूला है अगर हम इसको आज के ज़माने में प्रूव करने जाएंगे तो इट लुक्स वेरी सिंपल क्योंकि इट्स जस्ट द मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली. सो व्हाट्स दिस a plus b होल स्क्वायर एक्चुअली इट्स इक्वल टू a plus b into a plus b. तो ये इसके बराबर है असल में. अगर हम इसको आज देखना चाहेंगे, आज इसका प्रूफ जो आप कर रहे हो, जो मैथमेटिक्स जो आप अलजेब्रा कर रहे हो इसमें, तो हम इस तरह करेंगे. So what is this multiplication? It's a multiplication of a with a as well as with b. तो ये है a into a plus a into b. Then we multiply b with both a and b. It's b into a plus b into b. और ये है किसके बराबर है? a into a is a square plus this ab is same as ba. A into b, like 2 into 3 is 6, 3 into 2 is also 6. So this is same actually. So it's actually ab plus ab plus b into b is b square. Now look at this. This is a square. Now here it's ab plus ab. You are adding two same things two times actually. So it's equals twice ab. Twice ab plus b square. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. It's a square plus b square प्लस 2a. तो ये है इसका प्रूफ अगर हम इसका प्रूफ आज देखना चाहेंगे. मगर जब इस फार्मूला को डिराइव किया गया है आज से पहले 4 या 500 साल पहले, तो उस टाइम ये टूल्स आपके पास नहीं थे. आप a प्लस बी होल स्क्वायर को इस तरह लिखोगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, फिर आप ये अलजेब्रा यूज़ करोगे, आप a को मल्टीप्लाई करोगे a के साथ भी, फिर b के साथ भी, इसी तरह से इस b को मल्टीप्लाई करोगे a के साथ भी और b के साथ भी. तो ये टूल्स उस टाइम हमारे पास नहीं थे. तो उस टाइम क्या था एक्चुअली? उस टाइम हमारे पास सिर्फ यही था कि अगर आपके पास कोई नंबर होगा, तो उस टाइम तो नंबर्स भी आपके पास नेचुरल नंबर्स ही थे. सपोज आपके पास नंबर 2 है, इस नंबर 2 को ट्रीट किया जाता लेंथ. इट्स अ लेंथ एक्चुअली. और 3 आपके पास, ये भी किसी चीज़ की लेंथ हम ट्रीट किया करते थे. ओके. इसी तरह से अगर आपके पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो, से 2 into 3, इसको क्या माना जाता है? इस 2 into 3 को एक्चुअली माना जाता था इट इज ट्रीटेड एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके. इट इज ट्रीटेड एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 2 and 3, जिसकी दो साइड से एक की लेंथ 2 है, दूसरी की लेंथ 3 है, ऑफ साइड्स 2 and 3. राइट. तो ये था उस टाइम 2 into 3. It was never treated as, it's not treated as 2 into 3 is like the multiplication जो हम आजकल कर रहे हैं. So it is treated as the area of rectangle of sides 2 and 3. तो सिर्फ ये चीज़ें ये आइडिया हमारे पास था. तो इसी आइडिया का यूज़ करके उस टाइम ये प्रूव किया गया था a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो जैसे मैंने माना 2 क्या था? 2 एक्चुअली इट्स द लेंथ था, 3 is this much then. तो ये और ये 2 into 3 क्या? It's actually the area of rectangle like this. This is 2 and 3. Okay. This length is 2 and this is suppose 3. तो ये एरिया माना जाता था एक किसी रेक्टेंगल का.
So let's not try to prove this by using these ideas, actually only these ideas. So this 2 is treated as length and the product is treated as the area, product of two numbers. तो हम क्या करेंगे, हम आपको प्रूव करना a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ओके, ये आपको प्रूव करना है. तो व्हाट वी डू, हम सबसे पहले लेंथ लेंगे a. सो दिस इज लेंथ a. हम मानेंगे कि a बड़ा है b से, ओके, वी ट्रीट दिस a इज बिगर देन b, या a लेस देन b भी हो सकता है. सो assume this is greater than b, okay, and then this is the length b here, see. So what's this total length? Total length is a plus b. Now on this side what I will do, I will try to make a square. मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा जिसके साइड्स क्या है, जिसके साइड्स की लेंथ क्या है a प्लस b. मैं ऐसा स्क्वायर बनाना चाहूँ. एक साइड से तो मैंने बना दिया, एक साइड मैंने बना दिया a और b, इसकी जो टोटल लेंथ आ गई एक साइड की वो आ गई a प्लस b. अब मैं यहाँ से भी यही स्क्वायर बनाऊंगा, बट व्हाट आई विल डू, I will take the length b first, then e, okay. This is say length b, and then this is length a, okay, this is length a. So this is length a here, it's now a plus b. इसी तरह से मैं इसके बाद में, क्योंकि ये लेंथ मैंने a ली है, तो इसके बाद मैं यहाँ से ये लेंथ a लूँगा पहले, देन आई विल टेक द लेंथ b हियर, ओके, दिस इज b, और यहाँ से भी मैं इसी लेंथ a प्लस b लूँगा, बट आई विल चूज द suitably these lengths a and b. So what I will do, I will choose this as length a and this as b. तो यहाँ पर मैंने इसको इस लेंथ a माना और इसको b माना, तो टोटल लेंथ आ गई a प्लस b. इस साइड की भी a प्लस b और इस साइड की भी टोटल लेंथ क्या आ गई a प्लस b, और जो ऊपर वाला साइड आपने लिया इसकी भी टोटल लेंथ आ गई a प्लस b. सो नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, इसकी लेंथ a प्लस b है, हर किसी साइड की लेंथ a प्लस b, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज a प्लस b होल स्क्वायर. तो ये इसके बराबर आ गया. बट वी विल डिवाइड दिस एरिया इनटू द एरिया ऑफ some rectangular squares. But how do we do that? तो ये b है यहाँ पर, तो मैं सबसे पहले ये इस a और b को कनेक्ट करना चाहूँगा. So this is a and b and this is here. So now look at this diagram. Now look at this one. What's this? ये रेक्टेंगल है जिसका एक साइड a है और दूसरा साइड b है, तो इसका एरिया क्या है, इस रेक्टेंगल का एरिया है AB. और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपके पास है, इसका भी ये साइड b है और दूसरा साइड a है, इसका भी एरिया AB है. क्योंकि ये एरियाज हमारे पास उस टाइम थे, एरिया कैसे हम मेजर करेंगे, इतनी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट हमारे पास थी. इसी तरह से ये जो आ गया, ये आपने a लिया, sorry, this is here a, this is here a, okay, this is AB, and this is here sorry, this is a square here. First one is a square, so first one जो है ना, that's a square actually, because दोनों साइड इसकी लेंथ a है, यहाँ पर a square है इसका एरिया, और ये जो पोर्शन है इसका एरिया b square है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसका जो एरिया है वो है AB. तो अगर हम इसका टोटल एरिया देखना चाहेंगे, इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस c, दैट्स 2ab. सो एंड ऑन दिस साइड इट्स एक्चुअली a प्लस b होल स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया कि ये एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ a प्लस b, हर कोई साइड इसका a प्लस b है, तो इसका एरिया a प्लस b होल स्क्वायर है. अब हमने मगर इस एरिया को डिवाइड किया है इनटू दिस एरिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये आपके पास ये फार्मूला आ गया. दिस इज इट. And the next thing that we are going to discuss is the Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem हम इसके बाद डिस्कस करेंगे. So what's the statement of Pythagoras theorem? अगर आपके पास कोई rectangle होगा, suppose we have a rectangle, this is the rectangle say, और ये लेंथ सपोज a है, ये b है, ये c है, एंड इट्स राइट एंगुलर ट्रायंगल इज दिस. इट्स नॉट अ रेक्टेंगल, इट्स राइट एंगुलर ट्रायंगल. ओके, राइट एंगुलर ट्रायंगल, राइट एंगुलर
जिसका राइट एंगल कहाँ पर है, इस पॉइंट पर। तो ये अगर आपके पास रेक्टेंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर आप हाइपोटेन्यूज दैट सी और बेस आपकी बी है और परपेंडिकुलर ए है, तो इसका स्टेटमेंट ये है कि ये जो सी स्क्वायर है ये है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इसका भी प्रूफ हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे, जो ना जो एक्चुअल इसका प्रूफ था उस टाइम, जो पाइथागोरस ने खुद किया जो प्रूफ ना, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो हाउ डू वी डू दैट, हम क्या करेंगे, हम लेंगे 4 रेक्टेंगल्स, उनको हम मिलाएंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, सो लेट्स अगेन टेक दिस लेंथ ए, देन टेक द लेंथ बी, ओके, और यहाँ से भी आप लेंथ ए और बी लोगे, यहाँ से भी लेंथ ए और बी आप लोगे, मगर यहाँ से आपने पहले लेंथ ए लिया, इसलिए आप पहले यहाँ पर बी लेंथ लोगे। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा ये मैं क्यों ले रहा है। दिस इज बी, दिस इज ए, ओके ओके। Then what I will do, this is the length here, then I will take the length b here, b लूँगा मैं, इसके बाद मैं लेंथ a लूँगा, ओके, और इसके बाद मैं इसको जोड़ूंगा इन 2 पॉइंट्स को, और यहाँ पर मैं पहले लेंथ b लूँगा और यहाँ मैं लेंथ a लूँगा। Now what I will do, I will join these points now, मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा। Let us join these points। तो अगर आप देखो ये आपकी लेंथ ए है, ये बी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल इस पर, तो इसका मतलब ये सी है जो हमने ऑलरेडी लिया है। तो इसी तरह से ये ए है, ये बी है, तो इसकी लेंथ सी है, ये ए है, ये बी है, तो इसकी लेंथ सी है, और ये ए है, ये बी है, तो इसकी लेंथ सी है यहाँ पर। तो ये सारा एक्चुअली ये स्क्वायर है सारा ना, ए प्लस बी, जिसकी लेंथ ए प्लस बी है, हर किसी साइड की लेंथ ए प्लस बी है। मगर इस स्क्वायर में क्या है, इस स्क्वायर में अगर आप देखोगे, इस स्क्वायर में 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स है ना, 4। आप देखो, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज द फोर्थ वन। और इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, अगर मैं सपोज ये ए लूँगा और ये मैं सपोज बी लूँगा, सी ए एंड बी, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँगा, देन दिस सी एक्चुअली, तो ये है ए, ये है बी। तो अगर मैं 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स को ज्वाइन करूँगा, वो मुझे एक रेक्टेंगल देगा जिसका एरिया ए बी के बराबर है, जिसका एरिया क्या है, ए बी के बराबर है। तो ये जो स्क्वायर आपने बढ़ा लिया है जिसकी लेंथ ए प्लस बी है, इसमें इस टाइप के 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स है, और 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स को मैं क्या करूँ, मैं अगर 2 को जोड़ लूँगा, वो एक रेक्टेंगल देगा। सपोज मैं फर्स्ट और सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल को जोड़ूंगा, इट विल गिव मी अ रेक्टेंगल ऑफ दिस टाइप, जिसका एरिया ए बी है। इसी तरह से अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल थर्ड एंड राइट एंगल ट्रायंगल फोर्थ को जोड़ लूँगा, वो भी मुझे इसी टाइप का रेक्टेंगल देगा जिसका एरिया ए बी है। इसका मतलब है ये जो 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स है, इनका टोटल एरिया जो है दैट्स 2 ए बी, ओके, इट्स 2 ए बी। तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, इट्स 2 ए बी, ठीक। प्लस जो अंदर जो स्क्वायर फंसा है, दिस वन, बिकॉज दिस एंगल इज एक्चुअली दिस, ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है। और इसको आप देख भी सकते, ये क्यों 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ आपके पास, यहाँ पर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एंगल 90 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से जो इसका 90 डिग्री एंगल यहाँ पर है। और अगर आप इन 2 एंगल्स का सम देखना चाहोगे, इन 2 एंगल्स का सम, ये जो इस पॉइंट पर बने हैं ना, यहाँ पर, इन 2 का सम भी 90 डिग्री ही होगा, इन 2 एंगल्स का सम भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और टोटल जो एंगल यहाँ पर है दैट्स 180 डिग्री। इसका मतलब है ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पर जो ये एंगल्स बन, ये 90 डिग्री एंगल्स बन, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90, ये चारों एंगल्स जो है ये 90 डिग्री एंगल्स बन रही है।
और ये जो चारों साइड से चारों साइड इक्वल है, चारों साइड सी के बराबर है और एंगल कॉर्नर पर 90 डिग्री, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर का एरिया जो है दैट इज सी स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये जो सारी फिगर आपके पास आ गई, इसका जो टोटल एरिया आ गया वो आ गया ट्वाइस ए बी प्लस सी स्क्वायर। बट ऑन द अदर हैंड ये एक्चुअली ये बड़ा स्क्वायर है जिसकी लेंथ ए प्लस बी है, तो इसका जो एरिया है दैट्स ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इस साइड से तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर है, मगर यही एरिया जो है ना ये इस एरिया के बराबर भी है, तो दोनों इक्वल है। अब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, जो मैंने अभी वो फार्मूला डिराइव की है, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से क्या है ट्वाइस ए बी प्लस सी स्क्वायर, और ट्वाइस ए बी को आप कैंसिल कर सकते हो, इट्स ट्वाइस ए बी हियर, इसको आप कैंसिल कर तो यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी, दैट्स आवर पाइथागोरस थ्योरम। और इस चीज़ को मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, ये जो 90 डिग्री क्यों आ रहा है यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट पेज पर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर वाइट्स 90 डिग्री, तो ये अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर लेंथ ए है, बी है और ये सी है, तो ये अगर एंगल सपोज 90 डिग्री है, सपोज ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ओके। तो टोटल सम ऑफ एंगल्स आपको पता है ट्रायंगल का होता है 180 डिग्री, तो टोटल सम तो 180 डिग्री, इसमें से ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब है कि ये जो बाकी दो एंगल्स बचे हैं आपके पास अल्फा और बीटा, इनका जो सम है वो है 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब आप इस फिगर पर आइए जो हमने पहले ड्रा की यहाँ पर, ठीक, तो ये मैंने माना था B और ये मैंने A माना, और यहाँ से मैंने इसको B माना, और ये मैंने यहाँ से ये A है सॉरी, और ये B है, और इसके बाद ये B है क्योंकि ये फिर A लूँगा मैं, और इसको मैं B लूँगा। अब ये मैंने B लिया है तो यहाँ से मुझे A यहाँ पर लेना पड़ेगा और ये B। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, राइट, लेट अस ज्वाइन दीज पॉइंट्स, ओके। This is very interesting, this theorem. Let's join these points. तो ये सी आ गया क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी ये लेंथ ए है, ये बी है, तो ये सी है जो हमने ऊपर मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल, तो इट इज सी, इट इज सी, इट इज सी। नाउ व्हाट्स दिस एंगल, ए और सी के दरमियान जो एंगल है दैट्स अल्फा, ओके, और बी और सी के दरमियान जो एंगल, बी और सी है इसके दरमियान जो एंगल है वो बीटा है, और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 90 डिग्री। और ये जो टोटल एंगल है ना इस लाइन पर देखिए, अगर आप इस टोटल एंगल को देखना चाहोगे, अगर मैं ये देखूंगा ना, ये टोटल एंगल जो है ना, यहाँ से मैं इसको ये टोटल एंगल क्या है 180 डिग्री, लाइन पर जो बनता है ना टोटल दैट्स 180 डिग्री, और इसमें से ये एंगल और ये एंगल को अगर हम निकालेंगे ना, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री है, तो बचा कितना यहाँ पर ही 90 डिग्री आ जाएगा क्योंकि टोटल 180 है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो बी और सी के दरमियान जो एंगल है वो बीटा है, ऊपर आप देख सकते हो फिगर में, और ए और सी के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा है, और अल्फा प्लस बीटा जो वो 90 डिग्री है, टोटल एंगल इस पर जो 180 है, इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। इसी तरह से ये भी 90 डिग्री आ जाएगा, ये भी 90। सो दैट मीन दिस इज अ स्क्वायर, जो अंदर बनता है ना, इस बड़ी स्क्वायर के अंदर जो ये अंदर बनता है, इट्स आल्सो स्क्वायर जिसकी लेंथ सी है, और जो बड़ा स्क्वायर है ये ऐसा स्क्वायर है जिसकी लेंथ ए प्लस बी है, और बाकी जो इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल्स बनते हैं इनको मैंने जोड़ दिया, दो को मिलाकर वो रेक्टेंगल बन रहा है, और अब दो रेक्टेंगल्स आपके पास आ गए, हर किसी का एरिया ए भी है, तो टोटल एरिया जो बन गया इन राइट एंगल ट्रायंगल्स का, टोटल एरिया इनका ट्वाइस ए भी बन गया, और इस स्क्वायर का एरिया बन गया सी स्क्वायर। तो उसको मैंने उसके साथ इक्वेट किया क्योंकि ये बड़ा स्क्वायर है, इसका टोटल एरिया ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो जब मैं इसको इसके साथ इक्वेट कर रहा हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो जब मैं उसके साथ इक्वेट कर रहा हूँ ट्वाइस ए बी के साथ प्लस जो सी स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ से ये फार्मूला मिलती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दैट्स आवर पाइथागोरस थ्योरम। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आपने अच्छी चीज़ें इसमें सीखी होगी।